प्राचीन काल में राजा शांतनु हस्तिनापुर के महाराज थे। वे न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे और वहां उन्हें देवी गंगा का दिव्य रूप दिखाई दिया। शांतनु उनसे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करूंगी, पर एक शर्त है, आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ दूंगी। शांतनु ने सहमति दी। विवाह हुआ और धीरे धीरे उनके 8 पुत्र हुए, पर हर बार गंगा उन पुत्रों को जन्मते ही नदी में बहा देती। शांतनु ने प्रतिज्ञा के कारण चुप्पी साधी रही, लेकिन 8वें पुत्र को जल में बहाते समय वे रोक नहीं सके। गंगा ने कहा, राजन, आपने वचन तोड़ा। ये पुत्र वास्तव में अष्टवसु थे, जिन्हें ऋषि के श्राप से धरती पर जन्म लेना पड़ा। 7 को मैंने मुक्ति दिला दी। ये 8वां वसु लंबा जीवन जिएगा और युगों तक याद किया जाएगा। उसका नाम होगा देवव्रत। गंगा ने पुत्र को लेकर तपस्या के लिए चली गई। वर्षों बाद गंगा ने देवव्रत को पिता के पास लौटाया। देवव्रत अद्वितीय वीर, धनुर्धर और विद्वान बन चुका था। कुछ समय बाद राजा शांतनु ने नदी किनारे एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती को देखा और उनसे विवाह करना चाहा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बने। शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उत्तराधिकारी तो देवव्रत था। देवव्रत ने जब ये जाना तो वो पिता के पास गया और बोला, पिताश्री, आप सत्यवती से विवाह करें, मैं आजीवन सिंहासन का त्याग करता हूँ। मछुआरे ने फिर भी शंका जताई, लेकिन तेरे पुत्र तो भविष्य में राजा बनेंगे। तब देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी केवल सत्यवती की संतान को मिलेगी। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर और अद्भुत थी कि देवताओं ने गगन से घोषणा की, अब से तुम्हें भीष्म कहा जाएगा। भीष्म पितामह ने आजीवन सिंहासन का त्याग किया, लेकिन हस्तिनापुर की रक्षा और मार्गदर्शन उनका कर्तव्य बना। उन्होंने धर्म, नीति और वंश की मर्यादा के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने राजाओं को परास्त कर काशी की राजकुमारी अंबा, अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कराया। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उन्होंने सत्यवती के आदेश पर वंश को बचाने के लिए व्यास को बुलवाया और महाभारत के महान युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े। यद्यपि उनके हृदय में सदैव धर्म का पक्ष था। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को आगे कर भीष्म पर बाणों की वर्षा की। भीष्म जानते थे कि शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अंबा थी, उन्हीं के कारण दुखी थी, इसलिए उन्होंने अस्त्र छोड़ दिए और अर्जुन के बाणों की शैया पर गिर पड़े। लेकिन भीष्म ने प्राण नहीं त्यागे। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर पाया था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा की और फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने शांति पर्व का उपदेश दिया। अंत में उन्होंने स्मरण कर गंगा माता को पुकारा और प्राण त्याग दिया।